मेहनत कर लूं इसके बाद इनकम बढ़ना लगभग नामुमकिन हो जाती है। तो अलग अलग तरह के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम थे। हमने डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ चीजें बहुत अच्छी की, जिसमें पहला काम हमने इजी एंड स्पोर्टिव, बहुत इजी और स्पोर्टिव बनाया। हमने कोशिश की कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर जो बिजनेस कर रहा है, कोई भी डायरेक्ट सेलर जो बिजनेस कर रहा है, वो कोई भी सेलिंग टीम डेवलप करता है तो वो सेलिंग टीम किसी न किसी की सपोर्ट करे, वो सेलिंग टीम किसी न किसी के लिए एक एडिशनल सपोर्ट के तौर पे काम करे। तो हमने वहां पे डेवलप किया और वेरी बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन, हमने बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन बनाया। नीचे बीच ऊपर आप देखेंगे 50,000 वाला भी खुश है, आप देखेंगे 25,000 वाला भी खुश है, आप देखेंगे 3 लाख का बिजनेस वॉल्यूम वाला भी खुश है, आप देखेंगे 5 लाख बिजनेस वॉल्यूम वाला भी खुश है, 10 लाख बिजनेस वॉल्यूम वाले को भी अच्छा खासा पे आउट आ रहा है, 20 लाख जो बिजनेस वॉल्यूम कर रहा है उसको भी अच्छा खासा पे आउट आ रहा है, 50 लाख जो कर रहा है उसको भी अच्छा खासा आ रहा है, जो 1 करोड़ बिजनेस वॉल्यूम कर रहा है उसको भी अच्छा खासा आ रहा है, जो 2 करोड़ बिजनेस वॉल्यूम कर रहा है उसको भी अच्छा खासा आ रहा है। यानी कि एक बैलेंस प्लान है जो नीचे से लेके ऊपर तक बैलेंस चलता है। बहुत ज्यादा नो कंडीशंस, यहां तक कि हम लोगों ने 500 बिजनेस वॉल्यूम, ये वो साइड मेंटेनेंस, बल्क बाइंग, ये वो सब बिल्कुल रिमूव कर दिया है। और है ही नहीं, मतलब कंडीशंस ना के बराबर है। कंडीशंस सिर्फ आपको एक स्टेप्स है और वो स्टेप्स भी इतने इजी हैं कि आपको 2,500 बीवी और 50 हजार बिजनेस वॉल्यूम और 2,500 हजार बिजनेस वॉल्यूम, और इसको मेंटेन करते हुए चलना है और ग्रो करते हुए चलना है। जैसे जैसे आप ग्रो करते चले जाएंगे आपका पे आउट भी ग्रो करता चला जाएगा, यानी कि आपकी सेल बढ़ेगी। तो इजी, आपको उस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाया गया, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं डायरेक्ट सेलिंग मतलब डुप्लीकेट करना आसान होना चाहिए। जो चीज आप आसानी से डुप्लीकेट नहीं कर सके, जो चीज आप आसानी से सिखा नहीं सके, जो चीज आप आसानी से समझा नहीं सके, जो चीज आप आसानी से समझ नहीं सके, जो चीज आप आसानी से सीख नहीं सके, जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इतना कॉम्प्लिकेटेड हो कि सालों काम करने के बाद भी आपको ये समझ में नहीं आए कि ये इनकम आएगी कैसे, वो उतना ही मुश्किल हो जाता है टीच करना, वो उतना ही मुश्किल हो जाता है अंडरस्टैंड करना, वो उतना ही मुश्किल हो जाता है डुप्लीकेट करना। और डायरेक्ट सेलिंग मतलब कॉपी कैट बिजनेस, और कॉपी कैट बिजनेस यानी कि सिंपल बिजनेस, ऐसा बिजनेस जिसमें कॉमन मैन, क्योंकि इस बिजनेस के बारे में कहा जाता है इसे अनपढ़ भी कर सकता है, इसे कम पढ़ा लिखा भी कर सकता है, इसको एजुकेटेड भी कर सकता है, इसको हाईली एजुकेटेड भी कर सकता है, इसको बिजनेसमैन भी कर सकता है, इसको लेमैन भी कर सकता है, इसको कॉमन मैन भी कर सकता है। इस बिजनेस को कोई भी कर सकता है, यानी कि यहाँ पे कोई एजुकेशनल क्राइटेरिया नहीं है इस बिजनेस में एंट्री करने का। तो ऐसे में इस बिजनेस को आपको बहुत सिंपल, सोबर और डुप्लीकेट होने की लायक बनाना पड़ेगा, और वही हमने कोशिश की और वैसे ही हमने इस बिजनेस प्लान को डेवलप किया। हमने कंसिस्टेंसी, क्योंकि किसी भी बिजनेस की जो जान होती है, आप इंश्योरेंस सेक्टर को देखोगे तो कंसिस्टेंसी इज इंपॉर्टेंट, आप कंसिस्टेंसी की बात करोगे रिपर्चेज इज इंपॉर्टेंट। तो हमने कंसिस्टेंसी, कार फंड, हाउस फंड आर द एस्केलेटर्स, ये स्पीड का काम करते हैं। और अब सीआरएफ अगेन ये आपको स्पीड देता है। जितना तेजी से नीचे के लोग, मैं हमेशा कहता हूं जितना तेजी से नीचे के लोग 15-20 हजार रुपए कमाना शुरू कर देंगे, उतना तेजी से ऊपर वाले 40-50 हजार, उतना ऊपर वाले 50 हजार से लाख पे, उतना ऊपर वाले लाख से 2 लाख पे, उतना 2 लाख से 5 लाख, 5 लाख से 10 लाख। यानी कि नीचे वाले लोग जितना जल्दी अपना सर्वाइवल कमा पाएंगे, उतना स्टेबल आप प्लेटफॉर्म और उतना स्टेबल आप बिजनेस मॉडल डेवलप कर पाएंगे। तो वहीं पे हमने काम किया और बहुत ज्यादा कंडीशंस ना के बराबर रखते हुए, बहुत बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन रखते हुए, इजी एंड सपोर्टिव डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाते हुए, कंसिस्टेंसी, कार फंड, हाउस फंड जैसी चीजों को लाते हुए हमने इसको डेवलप किया एक ऐसे मैकेनिज्म, एक ऐसी सोच के साथ कि एक लेमैन से लेके हाईली एजुकेटेड आदमी तक इसे समझ सके, सीख सके, सिखा सके और डुप्लीकेट कर सके और करा सके। इससे क्या होता है कि आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। नाउ एजुकेशन सिस्टम, मैं हमेशा कहता हूं एडीपी, एलडीपी आर द रियल प्लेटफॉर्म टू अंडरस्टैंड द मार्केट एंड कंपटीशन। हमारी जो एडीपी और एलडीपी है, अभी तो हम अनफॉर्चुनेटली उसमें नहीं कर पा रहे हैं। आज मैं पहली बार एक डिजिटल 3 घंटे की कर रहा हूं, वरना एडीपी हमारी 2 दिन की होती है और एलडीपी हमारी 3 दिन की होती है। रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं और ये हमारी की है। अभी हम कोशिश करेंगे कि इसको हम एक नए प्लेटफॉर्म पे ले जाके, एक नए उस पे ले जाके इसको करें और इसको डिजिटल प्लेटफॉर्म में हम लोग अपडेट करने की प्लानिंग कर रहे हैं, ताकि आप लोगों तक वो चीजें पहुंच सके, आप लोग उतना इफेक्टिवली उसे समझ सको। क्योंकि मैं ये कहता हूं सिर्फ आपकी कंपनी को जाना तो कम जाना, सिर्फ अपने प्रोडक्ट को जाना तो कम जाना, सिर्फ अपने प्लान को जाना तो कम जाना। आपको पूरी ग्लोबल मार्केट को समझना होगा, पूरी ग्लोबल मार्केट के प्लान को समझना होगा, पूरी ग्लोबल मार्केट की साइकोलॉजी को समझना होगा, क्योंकि आप लीडर हैं बॉस, किसी एक कंपनी के नहीं, इंडस्ट्री के आप लीडर हैं बॉस, अपने घर
घर के आप लीडर हैं, अपने बिजनेस के आप बॉस हैं, अपने बिजनेस के आपकी अंडरस्टैंडिंग बड़ी होनी चाहिए, आपको प्रोडक्ट की नॉलेज ज्यादा होनी चाहिए, आपको बिजनेस सिस्टम की नॉलेज ज्यादा होनी चाहिए, आपकी मार्केट की नॉलेज ज्यादा होनी चाहिए, आपको डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की नॉलेज होनी चाहिए, आपको एजुकेशन की नॉलेज होनी चाहिए, ट्रेनिंग की नॉलेज होनी चाहिए। और ये सारी नॉलेज किसी एक प्लेटफॉर्म पे मिलती हैं, वो है एडीपी और एलडीपी। तो हमने एजुकेशन सिस्टम ऐसा डेवलप किया, हमने इस तरीके से ट्यूनिंग किया, इस तरीके से ट्यून किया चीजों को कि लोग इजीली उसे समझ सकें और उसे कर सकें और लोगों से करवा सकें। आपकी सेल बढ़ती चली जाएगी, आपका पे आउट बढ़ता चला जाएगा, आपकी इनकम बढ़ेगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका बिजनेस बढ़ता चला जाएगा। ये एक साइकिल है, इस साइकिल को जिसको जमाना आता है, जिसको चलाना आता है, उसके बिजनेस को कोई नहीं गिरा सकता। तो बी रेडी। ये एक एजुकेशन सिस्टम है जो आज से हम शुरू कर रहे हैं, इसको हम डिजिटली बहुत इफेक्टिवली लेके आने वाले हैं, जो हमारे लीडर्स के पे आउट को बड़ा करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जब जब लोग एडीपी एलडीपी में आए हैं, उन्होंने सीखा है, सीखे हुए को उन्होंने जब मार्केट में अप्लाई किया है, तो उसका रिजल्ट के तौर पे उनको ग्रोथ मिली है। यानी कि आपको एजुकेशन सिस्टम से कनेक्ट होना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, सीखे हुए को मार्केट में अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके आपको ग्रोथ मिलती है। देयर इज नो शॉर्टकट, कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं है जिसको आप अपना के ग्रोथ ले लें। देयर इज ए सिस्टम, देयर इज ए प्रोसेस, आप प्रोसेस से होके गुजरना पड़ेगा, और प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट वाला होता है, प्रोसेस बहुत टाइट चीज है, प्रोसेस बहुत गंदी चीज है, क्योंकि आपको कितनी भूख लगी हो, प्रोसेस को इससे कोई लेना देना नहीं है। आटा उतनी देर में ही गुथेगा, आटा उतनी देर में ही चपातियां बेली जाएंगी, उतनी देर में ही तवे पे गर्म होंगी, फिर सेकी जाएंगी, फिर उस पर जो मक्खन मक्खन लगाना है और फिर थाली में रख के आप तक पहुंचेंगी। यानी कि आपकी भूख प्रोसेस को कट डाउन नहीं कर सकती। आप अल्टरनेट फूड पे जा सकते हो, लेकिन अगर आपको चपाती खानी है तो चपाती का प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, आपको सब्जी खानी है तो सब्जी का करना पड़ेगा, आपको कुछ और खाना है तो उस प्रोसेस को आपको करना पड़ेगा। और हर एक चीज का अपना एक प्रोसेस है, तो सक्सेस का अपना एक प्रोसेस है, और वो प्रोसेस एजुकेशन सिस्टम से होके गुजरता है, वो गुजरता है एडीपी से होके, वो गुजरता है एलडीपी से होके, वो गुजरता है खुद को तैयार करने से शुरू होके। अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, अपने आप को एजुकेटेड करना पड़ेगा, अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड करना पड़ेगा, क्योंकि किराए के इंजेक्शन नहीं चलते बॉस, उधार के इंजेक्शन नहीं काम करते बॉस, आपको आपके इंजेक्शन लगने चाहिए। इंटरनल मोटिवेशन, जैसे मैं कहता हूं ना, अब वायरस की कोई वैक्सीन नहीं है, वायरस की देयर इज नो वैक्सीन इन द वर्ल्ड टिल नाउ, लेकिन बहुत सारे लोग अपने आप रिकवर कर जाते हैं क्योंकि उनकी बॉडी में मोटिवेशन है, उनकी बॉडी में एंटीडॉट्स बनाने की ताकत है, उनकी बॉडी में इम्यूनिटी है। तो द सेम वे आपके पास अपना एक पर्सनल मोटिवेशनल बैंक है। ये पर्सनल जो मोटिवेशनल बैंक है, ये कभी नहीं खाली होना चाहिए। आपके पास अपना एक वजह होनी चाहिए, आपके पास अपना एक एजेंडा होना चाहिए, आपके पास अपना एक गोल होना चाहिए। आप कितनी भी बुरी परिस्थितियों में गुजरो, कोई आपको मोटिवेट कर पाए या नहीं कर पाए, आपके अंदर से मोटिवेशन पैदा जिस दिन होने लग जाएगा, जिस दिन आप राइट एजुकेशन सिस्टम में आएंगे, और उसके बाद आपकी ग्रोथ तय, मेरा मानना है। जो इंसान खुद को तैयार कर सकता है, जो आदमी खुद को मोटिवेट कर सकता है, जो आदमी खुद को नई चीजों में ढाल सकता है, वही आदमी आगे बढ़ सकता है। लीडर्स पे आउट ऑलमोस्ट, अगर आप पिछले 3 साल की बात करेंगे, 3.5 साल की बात करेंगे, 3 साल 8 महीने की बात करेंगे, तो वी हैव ब्रोकन ऑल द पास्ट रिकॉर्ड्स। इस इंडस्ट्री के पिछले सारे के सारे प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री के रिकॉर्ड हम लोग तोड़ चुके हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई भी कंपनी 1995, 96 से लेके 2020 तक पहले 3.5 साल में, 3 साल 8 महीने में 20 लाख से ऊपर के पे आउट अपने लीडर्स को नहीं दे पाई थी। कोई भी कंपनी 10 लाख से ऊपर इतने अचीवर्स नहीं पैदा कर पाई थी, 5 लाख से ऊपर इतने अचीवर्स नहीं पैदा कर पाई थी। कोई भी कंपनी लगातार पहले 3 साल 8 महीने के अंदर हर महीने बढ़ने वाले 100 लीडर्स के चेक नहीं दिखा सकती। वी कैन शो दैट। तो ये जो हमने 3 साल 8 महीने में किया है, ये हमसे पहले इस इंडस्ट्री में 25 सालों में कोई कंपनी अपने पहले 3 साल 8 महीने में नहीं कर पाई। और ये ताकत है आपकी, ये ताकत है अफोर्डेबल प्राइस की, ये ताकत है सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की, ये ताकत है आपकी एडीपी एलडीपी की, ये ताकत है आपके डेडिकेशन की, ताकत है आपके हार्ड
वर्किंग की ये ताकत है, आपकी पैशन की ये ताकत है, आप लोगों ने जो सीखा उसे अप्लाई किया और आगे बढ़े, और ये ताकत है हम सब की। हमने मिलजुल के 3 साल 8 महीने में इस इंडस्ट्री के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। आप कोई भी एक कंपनी मुझे दिखाएं जिसमें पहले 3 साल 8 महीने में ये पे आउट आए हों जो हमारे यहाँ आते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि हम लोगों ने बहुत चीजें की, और अब ये जो पे आउट्स आ रहे हैं, अब ये जो सक्सेस स्टोरीज लिखी जा रही हैं, यहाँ पर भी हम लोगों ने एक बड़ी चीज की, वो की कि हम लोगों ने लोगों को ड्रीम सेल नहीं किया, हम लोगों को गाड़ियों तक नहीं लेके गए। आज हमारे सब लीडर कंफर्ट जोन में हैं, आज हमारे सभी लीडर्स कंफर्ट है, आज हमारे सभी लीडर्स के बैंक में सेविंग्स है, आज हमारे सभी लीडर्स पैंडेमिक होने के बावजूद, लॉकडाउन होने के बावजूद परेशानी में नहीं थे। तो हमारे सभी लीडर्स की वजह क्या थी कि हमने आज उन्हें इंस्टॉलमेंट बाउंस होने की टेंशन नहीं थी, आज उन्हें रेंट पे करने की टेंशन नहीं थी। तो उसका सबसे बड़ा जो रीजन था वो ये था कि हम लोगों ने कार से ज्यादा फाइनेंशियल सिक्योरिटी की तरफ एजुकेट किया। हम लोगों ने उन्हें कहा कि कार से ज्यादा जरूरी घर है, कार से ज्यादा जरूरी अपने लिए बैंक बैलेंस है, कार से ज्यादा जरूरी आपके बच्चों की एजुकेशन है, कार से ज्यादा जरूरी आपके लिए आपकी सेविंग्स है, कार से ज्यादा जरूरी आपके लिए आपका हेल्थ इंश्योरेंस है, कार से ज्यादा जरूरी आपका लाइफ इंश्योरेंस है, कार से बहुत ज्यादा जरूरी चीजें आपके पास हैं। यस, आई डू एग्री, कार बहुत एसेंशियल चीज है, लेकिन वो तो ऑलमोस्ट हर लीडर के पास है। अब तो मुद्दा उसको अपग्रेड करने का है। तो जब आप अपग्रेड करने की बात करें, तो जब आप 5 लाख से ऊपर कमाने लगे तो थिंक अबाउट इट एंड चेंज इट। जब आप 5 लाख रुपए महीने से ऊपर कमाएं तो आप इसे कर सकते हैं। तो हमने 1,50,000, 1.5 लाख, 2 लाख वालों को गाड़ी की तरफ नहीं दौड़ाया, और हम लोगों ने लीडर्स के पे आउट को, उनकी सेल को शोसेबाजी में नहीं जाने दिया, दिखावे में नहीं जाने दिया। हमने लीडर्स को सही से एजुकेट करके, डायरेक्ट करके, मतलब उन लोगों को हमने कोशिश की कि वो अपने लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी का पहले इंतजाम करें, ना कि मार्केट में शो बिजनेस को और ज्यादा बढ़ा दें। क्योंकि इस बिजनेस को शो बिजनेस बना दिया गया है। हम इस बिजनेस को शो बिजनेस के तौर पे देखते ही नहीं है। हम इस बिजनेस को सोशल इंडिपेंडेंसी के तौर पे देखते हैं कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए। कोई भी आदमी जो काम कर रहा है ना, वो कैपेबल होना चाहिए, वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी की तरफ जाए, उसके पास जो वो कमा रहा है उससे अपने घर की बेसिक नीड पहले पूरी करे, उसके बाद वो सपनों की बातें करे। तो वो हमारी एक बड़ी ताकत रही। मिशन ऑफ मैनेजमेंट, वी आर वर्किंग फॉर लिमिटलेस सक्सेस। दिन रात लगे हुए हैं। बहुत नया स्टाफ हमारे पास आया है, और नया स्टाफ आने के कारण बहुत कुछ परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को इस समय लग रहा होगा कि चेंजेस आ रहे हैं। तो चेंजेस जो भी आ रहे हैं वो आपके फायदे के लिए आ रहे हैं। वो इसलिए आ रहे हैं कि आपको स्कीम बाई हैंड मिल सके, वो इसलिए आ रहे हैं कि आपको कोई भी प्रोडक्ट फ्री मिल रहा है वो बाई हैंड मिल सके, आपको कंसिस्टेंसी ऑफर जब भी अचीव होते ही आपको तुरंत मिल जाए, आपको प्रोडक्ट आपके बिल्कुल घर के बाजू में मिल जाए, आपके सारी डीपीओसीज में स्टॉक आउट ना हो, आपके वेयर हाउसेस बहुत जल्दी से डेवलप हो जाएं। और सबसे बड़ी चीज जो मैं करने जा रहा हूं, हम लोग टारगेटेड न्यूट्रिशन के अंदर एक बड़ा चेंज लाने वाले हैं। वो मैं पहले भी बोलता रहा हूं, आज फिर बोल रहा हूं, विद इन 6 मंथ्स। पहले हमने टारगेट लिया था कि 2022 तक जाते जाते हम कैप्सूल्स और टेबलेट्स इनको रिमूव कर देंगे, और हम एक ऐसा लाइफस्टाइल सेगमेंट लेके आएंगे। आप चाय पियो तो आपकी हेल्थ, आपके ऑर्गन, आपका टारगेटेड न्यूट्रिशन मिल जाए, आप कॉफी पियो तो आपको टारगेटेड न्यूट्रिशन मिल जाए, आप कोई जूस पियो तो आपको टारगेटेड न्यूट्रिशन मिल जाए, कोई और ड्रिंक लो तो आपको टारगेटेड न्यूट्रिशन मिल जाए। यानी कि हम लोग उस तरफ बढ़ गए हैं। और हमारा जो, मेरा मानना है, नवंबर दिसंबर में हम लोग उस प्रोडक्शन को लेके आने की तैयारी में है। 4th एनिवर्सरी में हम लोग एक ऐसा लाइफस्टाइल हर्बो न्यूट्रासिप लॉन्च करने जा रहे हैं, एक बड़ी रेंज लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसके बाद टेबलेट और कैप्सूल बीते हुए कल की बातें हो जाएंगी, और आप बहुत लेटेस्ट और अपडेटेड वर्जन पे काम करेंगे। और इंडिया में जो सबसे बड़ी अचीवमेंट आपकी होगी वो ये होगी कि आप लाइफस्टाइल न्यूट्रास्यूटिकल को प्रमोट करेंगे, हार्बोस्यूटिकल को प्रमोट करेंगे। और सबसे बड़ी चीज है हार्बो न्यूट्रासिप, हार्बो फूड शूटिकल, जो बिल्कुल नई टर्म्स है इंडस्ट्री में, वो हम लोग लेके आ रहे हैं। क्योंकि हम चाहते हैं कि आपकी एक्सेप्टेंस बढ़े। जो आदमी कैप्सूल और टेबलेट नहीं खाना चाहता वो भी आपका प्रोडक्ट परचेज करे। पर्सनल केयर में हम लोग एक बड़ी रेंज लॉन्च करने वाले हैं। हम लोग किचन केयर में अब लोग एक होम केयर में एक बड़ी रेंज लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं। आपका टॉयलेट क्लीनर, फ्लोर क्लीनर, किचन क्लीनर, ये सब बहुत जल्दी आने वाला है। F&B मार्केट में आ गया है, शायद परसों से उसकी बिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। F&B फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लींजर हम लोग बना चुके हैं, और परसों से उसकी बिलिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। तो गाइस स्टे ट्यून्ड, 20 तारीख
हम लोग जम्मू और सिलीगुड़ी का वेयर हाउस ओपन करने जा रहे हैं, और इसके बाद आपको, मुझे नहीं लगता 1 महीना और 1 महीने के बाद आप लोगों को एक अपग्रेडेड और बेटर ओके लाइफ केयर मिलने वाली है। और आप लोगों को और मुझे इसमें काम करते हुए जो अभी तक का अनुभव रहा है वो बहुत बेहतरीन रहा है, और आने वाले समय में मैं चाहता हूं कि ये अनुभव इंडस्ट्री का बेस्ट अनुभव आपके लिए बने। सो गाइस, बी रेडी, वी आर रेडी। अपने लिए तैयार कीजिए। आने वाले 6 महीने यानी कि एनिवर्सरी और उसके बाद के 2 महीने पूरे मार्केट के सिनेरियो को बदलने वाले होंगे, आपके प्रोडक्ट की रेंज को बदलने वाले होंगे, आपके काम करने के मेथड को बदलने वाले होंगे, आपकी सक्सेस को और बड़ा करने वाले होंगे। अगर हमने मेहनत की, अगर हमने अपडेटेड वर्जन को अपनाया, अगर हमने खुद को तैयार किया, अगर हमने अपने आप को सोशल मीडिया को सही से समझा, नेगेटिव और पॉजिटिव को फिल्टर करना सीखा, कौन सही कौन गलत इसको वेरीफाई करना नहीं सीखा, तो ये किलिंग हो सकता है, और सीखा तो आप टाइकून हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं फिर हमेशा एक ही चीज कहना चाहूंगा, फेलियर आपको अपनी तरफ खींचेगी, सक्सेस आपको अपनी तरफ खींचेगा। जब कोई पोस्ट आपको सोशल मीडिया पे नजर आए तो हमेशा ये देखना कि ये सक्सेसफुल आदमी की पोस्ट है या फेलियर आदमी की पोस्ट है। जब वो फेलियर आदमी की पोस्ट हो तो फॉरगेट दैट, जब वो सक्सेसफुल आदमी की पोस्ट हो, किसी भी कंपनी का हो, किसी भी कंपनी का XYZ, तो उसे सीरियसली लें, उसे वेरीफाई करें। मैं हमेशा कहता हूं, मुझे व्हाट्सएप पे कोई भी मैसेज आता है, कोई भी न्यूज आती है, मुझे वो ऑथेंटिक लगती ही नहीं। मुझे किसी भी ऐप से कोई न्यूज गूगल पे पढ़ने को मिल जाती है, मुझे वो ऑथेंटिक लगती नहीं। मुझे ऑथेंटिक वो तब लगती है जब वो NDTV में आए, जब वो आज तक पे आए, जब वो द टाइम्स ऑफ इंडिया में छपे, जब वो इकोनॉमिक टाइम्स में आए, जब वो हिंदू टाइम्स में आए, जब वो दैनिक जागरण में आए, भास्कर में आए। यानी कि ऑथेंटिक सोशल मीडिया की ऑथेंटिक न्यूज माना जा सकता है। द सेम वे सोशल मीडिया को नापने का कोई तरीका नहीं है। सोशल मीडिया को अगर आपको वेरीफाई करना है, न्यूज सही हो सकती है, गलत हो सकती है, तो आपको सबसे पहले देखना है पोस्ट को करने वाला कौन है, ट्वीट किसने किया है, पोस्ट किसने की है, उस बंदे की अपनी क्रेडिबिलिटी क्या है। और अगर वो क्रेडिबल आदमी है, वो क्रेडिबिलिटी रखने वाला आदमी है, वो ट्रस्ट करने लायक आदमी है, तो अब उस न्यूज को वेरीफाई करो। और वेरीफाई करने के बाद जब आपको लगे कि ये सही है तो उसे मानो, और लगे नहीं है तो आगे बढ़ जाओ। क्योंकि इस दौर में डिजिटलाइजेशन बढ़ेगा, और डिजिटलाइजेशन बढ़ेगा तो फेक न्यूज का ऑरा भी बढ़ेगा। सो गाइस, बी रेडी, ओके लाइफ केयर है हम, और फिर तैयार है हम। और इस तैयारी में हम लोग आपको इतना ही कहना चाहते हैं, नए प्रोडक्ट की रेंज आने वाली है, नए वेयर हाउसेस खुलने वाले हैं, नया DPUC सिस्टम अप्लाई होने वाला है, नया सॉफ्टवेयर आने वाला है, नई वेबसाइट आने वाली है, और बहुत अपग्रेडेड वर्जन के साथ आने वाली है। अगले 6 महीने के बाद ये इंडस्ट्री में सबसे बड़ा रोल प्ले करने के लिए हम तैयार हैं। क्या आप तैयार हैं? इफ यस, बी रेडी, उतर जाइए। सेफ्टी पैरामीटर्स को बिल्कुल फॉलो कीजिए, मास्क को लगा के रखिए, सैनिटाइज कीजिए, हाइजीन मेंटेन कीजिए, इम्यूनिटी को जरूर ध्यान में रखिए, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कीजिए, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी ही सबसे बड़ी वैक्सीन है इस बीमारी की। इसकी सबसे बड़ी दवा भी आपकी इम्यूनिटी है। अगर आपने अपने आप को इम्यून कर लिया तो आप ये समझ लीजिए आप इस जंग को जीत गए हैं। और बिजनेस की जंग, यस ऑफ कोर्स वी आर कैपेबल टू विन, हम जीतने वाले हैं, क्योंकि हम लोगों ने हमेशा नया सीखा है, नया अप्लाई किया, खुद को तैयार किया है। हम वो चीजें मार्केट में लेके आए हैं जिन्होंने मार्केट को बदला है, हम वो चीजें लेके आए हैं मार्केट में जिन्होंने मार्केट को नई दिशा दी है, हम वो चीजें कर रहे हैं जिसने लोगों को अचीवर बनाया है, हम वो चीजें कर रहे हैं जिससे लोगों की जिंदगियां बदल रही हैं। हमने वो प्रूफ करके दिखाया है जो 25 साल में किसी कंपनी ने 3.5 साल में नहीं किया, 3 साल 8 महीने में नहीं किया। तो गाइस, credit goes to you all. Keep it up. Let's break all the records in 2020 and 2021. Thank you very much. Love you all.